नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। चाचा शिवपाल को सीएम योगी आदित्यनाथ ने पेंडुलम कह दिया था। कहा था कि कभी इस तरफ तो कभी इस तरफ ये झूलते ही जा रहे हैं, कहीं एक जगह टिक नहीं रहे। घड़ी की वो पेंडुलम है जो कहीं टिकेगा भी नहीं। ये बात साफ कर दी थी कि चाचा शिवपाल आज सपा का साथ दे रहे हैं, कल को वापस प्रसपा का साथ देंगे, परसों हो सकता है बीजेपी के साथ आ जाए, तो चाचा शिवपाल पर भरोसा करना बेकार है। लेकिन शिवपाल सिंह यादव को जिस तरीके से अखिलेश यादव आगे बढ़ चढ़कर विपक्षी नेताओं के तौर पर उभार रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी चौंका देने वाली बात है। इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि शिवपाल सिंह यादव का कद सपा पार्टी में क्या होगा। इस बात को साफ कर दिया था उन तस्वीरों, उन पोस्टर ने जिसमें मुलायम सिंह यादव के जस्ट बगल में शिवपाल सिंह यादव की तस्वीर थी। यानी कि शिवपाल का कद मुलायम के बराबर मान रहे हैं अखिलेश यादव। नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी यहां पर बातें सामने आ रही थी कि शिवपाल को खड़ा किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपको जानकारी दें तो अब अखिलेश यादव का ताजा बयान सामने आया। अखिलेश यादव ने काफी कुछ बातें कही, लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात थी वो सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ थी। उन्होंने साफ कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ चाचा शिवपाल को पेंडुलम कह रहे थे, लेकिन हमारे चाचा ने बीजेपी को झूला झुला दिया। कैसे? क्योंकि सबको लग रहा था कि मैनपुरी का गढ़ भी बीजेपी जीत जाएगी, खतौली भी जीत जाएगी जैसे रामपुर जीत गई। लेकिन मैनपुरी के गढ़ में शिवपाल सिंह यादव ने जान झोंक दी। वहां पर हर एक समय पर अपनी पूरी तैनाती कर रखी थी फौजों की। जो उनके आदित्य जो बेटे हैं, उनके तमाम प्रसपा के समर्थक, सबको वहां पर तैनात कर रखा था जाकि कोई गड़बड़ ना हो और डिंपल यादव की हार ना हो। डिंपल यादव जीती, आज उनका शपथ समारोह है। लेकिन इस बीच चाचा शिवपाल सिंह यादव को लेकर अखिलेश यादव आगे की तैयारियां भी करते नजर आ रही हैं। लेकिन बीजेपी के खिलाफ जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव को आय किया गया था, रघुराज सिंह शाक्य का, केशव प्रसाद मौर्य का, ब्रजेश पाठक का, ओपी राजभर का, सबका ही बयान यहां पर शिवपाल सिंह यादव पर था, डिंपल यादव पर नहीं। इसीलिए डिंपल यादव बच गए थे और शिवपाल सिंह यादव फंस गए थे। लेकिन शिवपाल सिंह यादव पुराने खिलाड़ी हैं, मंजे हुए खिलाड़ी हैं। उन्होंने इन राजनीतिक मुद्दों को अपने तरीके से हैंडल किया और उसको बहुत ही बाखूबी कह सकते हैं यहां पर संभालते हुए डिंपल यादव की जीत तय करी। लेकिन अखिलेश यादव ने क्या कुछ और बातें कही, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। सुने अखिलेश यादव का पूरा बयान और साथ ही साथ डिंपल भी साथ नजर आ रही हैं। आज डिंपल के शपथ समारोह से पहले उनका यह खुलासा सुनिए। परिणाम के बाद भी आप लोगों से मिला था और उस समय भी मैंने यही कहा था कि मैनपुरी के मतदाताओं ने जो मतदान किया है, ये जीत मैनपुरी के मतदाताओं की सच्ची श्रद्धांजलि नेताजी के लिए है। और जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का आचरण रहा चुनाव में, इस मैनपुरी के चुनाव ने नकारात्मक राजनीति को पराजित किया। और आज मैं कहता हूं कि मैनपुरी के परिणाम से एक नए आंदोलन की शुरुआत है। जो भारतीय जनता पार्टी लगातार अन्याय कर रही थी, शोषण कर रही थी और गरीब किसान की तकलीफ को नहीं समझ रही थी, उसके खिलाफ मैनपुरी की जनता ने मतदान कर करके एक संदेश देने का काम किया। ये जीत डॉक्टर लोहिया की विचारधारा, जिसपे नेताजी चले, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, उनके सिद्धांतों की, और आज परिणाम देखने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि कोई वर्ग नहीं बचा होगा जिस वर्ग के लोगों ने समाजवादी पार्टी का समर्थन न किया। डिंपल यादव के प्रत्याशी होने के बाद बड़े पैमाने पर महिलाएं और नौजवानों ने मतदान समाजवादी पार्टी के पक्ष में किया और एक नए आंदोलन और नई शुरुआत का यहां से संदेश गया है। और इस तरह का इतिहास कभी नहीं बना। जो मैनपुरी के मतदाताओं ने एक इतिहास बनाने का भी काम किया है डिंपल यादव को जिता करके। मैं एक बार फिर मैनपुरी मतदाताओं का धन्यवाद देता हूं। यहाँ के मतदाताओं ने जिस तरीके से नेताजी का काम याद रखा, उनका जो विकास का रास्ता था उसको याद रखा। नेताजी ने लगातार इस क्षेत्र की जनता जो सेवा की है, उसी का परिणाम आपको दिखाई दे रहा है कि कोई विधानसभा नहीं बची जिसमें समाजवादी पार्टी न जीती हो। हालांकि टोटल परसेंटेज ऑफ वोट कम हुआ है, पीछे आ जाओ, टोटल वोट कम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे हर विधानसभा में पार्टी का वोट बढ़ा है। और भोगांव आलोक साकी के विधानसभा ने तो कमाल कर दिया।
कि जिस विधानसभा को हम और आप लोग ये मान के चल रहे थे कि हम लोग पीछे रह जाएंगे, लेकिन भुगांव की जनता ने का भी मैं आभार प्रकट करता हूं। अभी मैं बहुत सारे कार्यकर्ता नेताओं से मिलकर के आया हूं। एक बार फिर भुगांव के कार्यकर्ता जो जिम्मेदार लोगों ने बुला करके फिर मिलूंगा मैं, खासकर सेक्टर और बूथ के प्रभारियों से। तो एक तो हर विधानसभा जीत गए और अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था, तो बीजेपी की जो नकारात्मक राजनीति थी उसके खिलाफ मतदान हुआ है। इस चुनाव के बाद मैनपुरी की जनता ने जो मतदान किया उसके लिए मैं संकल्प लेता हूं और हम सब लोग संकल्प लेते हैं कि जो नेताजी ने रास्ता दिखाया, जो समाजवादी विचारधारा को लेकर के आगे आए, जो समाजवादी आंदोलन बढ़ा और सौहार्द की राजनीति, और हम संकल्प और प्रतिज्ञा इस बात की भी लेते हैं कि सकारात्मक राजनीति करने का काम हम समाजवादी लोग मिलकर के करेंगे। ये हमारे चुनाव परिणाम के बाद हम सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं से अपील करता हूं कि वो एक प्रतिज्ञा लें और सौहार्द की राजनीति और सकारात्मक राजनीति करके हम लोग जनता की सेवा करते हैं। बसपा ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, उन्होंने सोचा था सीधा लाभ भाजपा को मिलेगा, वो भाजपा को ना मिलकर सीधे से समाजवादी पार्टी को लाभ हुआ। ये क्या रणनीति रही समाजवादी की, जो इस तरह का पूरा दलित वोटर जो पूरी बढ़ चढ़ के समाजवादी को समर्थन दिया था? ये विश्लेषण आप लोग करिए, ये पत्रकार हमारे साथी करें, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मैनपुरी के हर एक मतदाता ने जाति धर्म से ऊपर उठ करके मतदान किया है। और जो विकास दिखाई दे रहा है, सैनिक स्कूल, आप बताइए कौन बनाता सैनिक स्कूल? नेताजी ना होते तो क्यों आता सैनिक स्कूल? इंजीनियरिंग कॉलेज, इस जिले को चारों तरफ से 4 लेन सड़कों से जोड़ना। और मुझे याद है नेताजी हमेशा चीन की बात करते थे कि चीन हमारे लिए ज्यादा खतरा पैदा कर रहा है। और मुझे याद है जिस समय प्रधानमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हम लोगों से सुझाव मांगे थे, तो सुझाव जो देने थे सुझाव दिए, लेकिन एक सुझाव हम लोगों ने ये भी दिया था कि जो सड़क ग्वालियर से लिपू लेक को जोड़ती है वो सड़क 4 लेन बननी चाहिए, 6 लेन बननी चाहिए, जिसमें आपका किसनी का इलाका और आपका बेवर का इलाका और फरक्काबाद जुड़ जाता। वो आज भी सड़क खराब है, आज भी उसके गड्ढे नहीं भरे गए। तो सुझाव कब दिया था? आज तक बीजेपी के लोग सड़क नहीं बना पाए। तो जो सुधार सड़कों में हुआ, जो सुधार बिजली में हुआ, जो सुधार स्वास्थ्य सेवाओं में हुआ, वो नेताजी का कराया हुआ था। मैनपुरी की जनता इस बात को याद रखी, इसलिए हम उनका बहुत बहुत आभारी हैं। और हर वर्ग के लोगों ने सब कुछ भुला करके समाजवादी पार्टी का समर्थन किया। तो देखा आप सभी ने किस तरीके से शिवपाल सिंह यादव को लेकर क्या बातें कही, डिम्पल यादव ने क्या बातें कही, अखिलेश यादव का बयान साफ नजर आ रहा है। लेकिन मैनपुरी की जनता का दिल क्या डिम्पल यादव के समर्थन में यहाँ पर झुकाव में आया, या फिर मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद वो यहाँ पर श्रद्धांजलि देते नजर आए? सवाल ये बहुत बड़ा है, क्योंकि इस बार 2022 में जो चुनाव हुआ वहाँ पर तो इन्होंने कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि दे दी, लेकिन 2024 में जब चुनाव होंगे तो क्या मैनपुरी का गढ़ बचा पाएंगे? 2 साल बाद ही चुनाव है, ये उपचुनाव था। 2 साल बाद जब चुनाव होंगे तो ऐसे में सबके सामने चुनौतियां रहेंगी कि किस तरीके से जो माहौल बनेगा वो माहौल किस तरफ झुकता नजर आता है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां हर पार्टी करेगी, सपा, बसपा, प्रसपा, या फिर बात करें सुभाषपा या फिर बीजेपी, हर पार्टियां करेंगी। लेकिन सबके सामने एक ही चुनौती रहेगी कि कैसे शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश की जोड़ी को तोड़ा जाए, क्योंकि ये जोड़ी बहुत खतरनाक है। अगर ये जोड़ी बनी रही तो समझ लीजिए सपा कहीं ना कहीं यूपी की सत्ता में वापस आ सकती है। अगर देखा जाए चाचा शिवपाल के बीजेपी के साथ भी नज़दीकियाँ थी, सुभाषपा के साथ भी नज़दीकियाँ थी, बसपा के साथ भी नज़दीकियाँ थी, आजम खान के साथ भी नज़दीकियाँ थी, तो एक विपक्ष के नेता के तौर पर शिवपाल सिंह यादव बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन अब देखते हैं आने वाले वक्त में अखिलेश यादव की ओर क्या फैसले रहते हैं चाचा शिवपाल को लेकर। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।